जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। बसंत पर्व आने वाला है और हम सभी जानते हैं कि बसंत पर्व हमारे परम पूज्य आराध्य हमारी गुरु सत्ता का आध्यात्मिक जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए हम आज जानेंगे कि कैसे पूज्य गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्म हुआ था, साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव को कैसे उनके गुरु मिले थे और कैसे उन्हें सब कुछ अनुभव प्राप्त हुए थे। इसके साथ ही यह भी जानेंगे क्यों पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव ने क्यों गुरुदेव को ही युग निर्माण योजना के लिए चुना। क्या क्या गुरुदेव में ऐसी पात्रता थी, कौन थे गुरुदेव जिनको मिलने के लिए उनके गुरु दादा गुरु आए और उनको अपना कार्यभार सौंपा और साथ ही साथ उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी कि वह युग का नया निर्माण करें, युग में सुधार लाएं और युग के लिए अपने जीवन को लगाएं। चलिए इन्हीं सब बातों को हम आज जानने का प्रयास करेंगे, सारी घटनाओं को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे ताकि आने वाले समय में हमारे अंदर भी ऐसी पात्रता विकसित करने का हमें एक मौका मिले। जब हम जानेंगे कि हमारे पूज्य गुरुदेव ने कैसे स्वयं को तैयार किया था तो हम भी तैयार हो सकेंगे। मालवीय जी से गायत्री मंत्र की विधिवत दीक्षा दी थी और कहा था कि यह ब्राह्मण की कामधेनु है, इसे बिना नागा किए जपते रहना। 5 माला अनिवार्य, अधिक जितनी हो जाए उतनी उत्तम। उसी आदेश को मैंने गांठ बांध लिया और उसी क्रम को अनवरत चलाता रहा। भगवान की अनुकंपा ही कह सकते हैं कि जो अनायास ही हमारे ऊपर 15 वर्ष की उम्र में बरसती और वैसा ही सुयोग बनता चला गया जो हमारे लिए विधि द्वारा पूर्व से ही नियोजित था। हमारे बचपन में सोचे गए संकल्प को प्रयास के रूप में परिणित होने का सुयोग मिल गया। 15 वर्ष की आयु थी, प्रातः की उपासना चल रही थी। बसंत पर्व का दिन था। उसी दिन ब्रह्म मुहूर्त में कोठरी में ही सामने प्रकाश पुंज के दर्शन हुए। आंखें मलकर देखा कि कहीं कोई भ्रम तो नहीं है। प्रकाश प्रत्यक्ष था। सोचा कोई भूत प्रेत या देव दानव का विग्रह तो नहीं है। ध्यान से देखने पर भी वैसा कुछ लगा नहीं। विस्मय भी हो रहा था और डर भी लग रहा था। स्तब्ध था। प्रकाश के मध्य में ऐसे एक योगी का सूक्ष्म शरीर उभरा। सूक्ष्म इसलिए कि छवि तो दिख पड़ी पर वह प्रकाश पुंज के मध्य अधर में लटकी हुई थी। यह कौन है? आश्चर्य हुआ। उस छवि ने बोलना आरंभ किया। वह कहा, हम तुम्हारे साथ कई जन्मों से जुड़े हैं, मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। अब तुम्हारा बचपन छूटते ही आवश्यक मार्गदर्शन करने आए हैं। संभवतः तुम्हें पूर्व जन्मों की स्मृति नहीं है, इसी से भय और आश्चर्य हो रहा है। पिछले जन्मों का विवरण देखो और अपना संदेह निवारण करो। उनकी अनुकंपा हुई और योग निद्रा जैसी झपकी आने लगी। बैठा रहा। परिस्थिति ऐसी हो गई मानो मैं निंद्राग्रस्त हूँ। तंद्रा सी आने लगी। योग निंद्रा कैसी होती है, इसका अनुभव मैंने जीवन में पहली बार किया। ऐसी स्थिति को ही जागृत समाधि भी कहते हैं। इस स्थिति में डुबकी लगाते ही एक एक करके मुझे अपने पिछले कई जन्मों का दृश्य क्रमशः ऐसा दृष्टिगोचर होने लगा मानो वह कोई स्वप्न न होकर प्रत्यक्ष घटनाक्रम ही हो। कई जन्मों की कई फिल्में आंखों के सामने गुजर गई। आज याद आता है कि जिस सिद्ध पुरुष अंशधर ने हमारी 15 वर्ष की आयु में घर पधार कर पूजा की कोठरी में प्रकाश रूप में दर्शन दिया था, उनका दर्शन करते ही मन तत्काल अनेक प्रश्न सहसा उठ खड़े हुए थे। सद्गुरुओं की तलाश में आमतौर से जिज्ञासुगण मारे मारे फिरते हैं, जिस तिस से पूछते हैं। कोई कामना होती है तो उसकी पूर्ति के लिए वरदान मांगते हैं, पर अपने साथ जो घटित हो रहा था वह उसके सर्वथा विपरीत था। महामना मालवीय जी से गायत्री मंत्र की दीक्षा पिताजी ने 8 वर्ष की आयु में ही दिला दी थी। उसी को प्राण दीक्षा बताया गया था। गुरुवरण होने की बात भी वहीं समाप्त हो गई थी और किसी गुरु प्राप्त होने की कभी कल्पना भी नहीं उठी। फिर अनायास ही वह लाभ कैसे मिला जिसके संबंध में अनेक किंवदंतियां सुनकर हमें भी आश्चर्यचकित होना पड़ा।
शिष्य गुरुओं की खोज में रहते हैं, मनुहार करते हैं। कभी उनकी अनुकंपा भेंट दर्शन हो जाए तो अपने को धन्य मानते हैं, उनसे कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। फिर क्या कारण है कि मुझे अनायास ही ऐसे सिद्ध पुरुष का अनुग्रह प्राप्त हुआ? यह कोई छद्म तो नहीं है। अदृश्य में प्रकटीकरण की बात भूत प्रेत से संबंधित सुनी जाती है और उनसे भेंट होना किसी अशुभ अनिष्ट का निमित्त कारण माना जाता है। दर्शन होने के उपरांत मन में यही संकल्प उठने लगे, संदेह उठा, किसी विपत्ति में फंसने जैसा कोई अशुभ तो पीछे नहीं पड़ा। मेरे इस असमंजस को उन्होंने जाना, रुष्ट नहीं हुए, वरन वस्तु स्थिति को जानने के उपरांत किसी निष्कर्ष पर पहुँचने और बाद में कदम उठाने की बात उन्हें पसंद आई। यह बात उनकी प्रसन्न मुख मुद्रा को देखने से स्पष्ट झलकती थी। कारण पूछने में समय नष्ट करने के स्थान पर उन्हें यह अच्छा लगा कि अपना परिचय आने का कारण और मुझे पूर्व जन्म की स्मृति दिलाकर विशेष प्रयोजन निमित्त चुनने का हेतु स्वतः ही समझा दें। कोई घर आता है तो उसका परिचय और आगमन का निमित्त कारण पूछने का लोक व्यवहार भी है। फिर कोई वजनदार आगंतुक जिसके घर आते हैं उसका भी वजन तोलते हैं। अकारण हल्के और ओछे आदमी के यहाँ जाना या जा पहुँचना उनका महत्व भी घटाता है और किसी तर्क बुद्धि वाले के मन में ऐसा कुछ घटित होने के पीछे कोई कारण न होने की बात पर संदेह होता है और आश्चर्य भी। पूजा की कोठरी में प्रकाश पुंज उस मानव ने कहा, तुम्हारा सोचना सही है। देव आत्माएं जिनके साथ संबंध जोड़ती है उन्हें परखती है, अपनी शक्ति और समय खर्च करने से पूर्व कुछ जांच पड़ताल भी करती है। जो भी चाहे उसके आगे प्रकट होने लगते हैं और उसका इच्छित प्रयोजन पूरा करने लगते हैं। ऐसा नहीं होता। पात्र कुपात्र का अंतर किए बिना चाहे जिसके साथ संबंध जोड़ना कहीं कभी बुद्धिमान और सामर्थ्यवान के लिए कभी कहीं संभव नहीं होता। कई लोग ऐसा सोचते तो हैं कि किसी संपन्न महामानव के साथ संबंध जोड़ने के लाभ हैं, पर यह भूल जाते हैं कि दूसरा पक्ष अपनी सामर्थ्य किसी निरर्थक व्यक्ति के निमित्त क्यों गंवाए। हम सूक्ष्म दृष्टि से ऐसे सत्पात्र की तलाश करते रहे जिसे सामयिक लोक कल्याण का निमित्त कारण बनाने के लिए प्रत्यक्ष कारण बताएं। हमारा यह सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर से स्थूल कार्य नहीं बन पड़ते। इसके लिए किसी स्थूल शरीरधारी को ही माध्यम और शस्त्र की तरह प्रयुक्त करना पड़ता है। यह विषम समय है। इसमें मनुष्य का अहित होने की अधिक संभावनाएं हैं। उन्हीं का समाधान करने के निमित्त तुम्हें माध्यम बनना है। जो कमी है उसे दूर करना है, अपना मार्गदर्शन और सहयोग देना है। इसी निमित्त तुम्हारे पास आना हुआ है। अब तक तुम अपने सामान्य जीवन से ही परिचित थे, अपने को साधारण व्यक्ति ही देखते थे। असमंजस का एक कारण यह भी है, तुम्हारी पात्रता का वर्णन करे तो भी कदाचित तुम्हारा संदेह निवारण न हो। कोई किसी बात पर अनायास ही विश्वास करे ऐसा समय भी कहाँ है। इसीलिए तुम पिछले 3 जन्मों की जानकारी दी गई है। सभी पूर्व जन्मों का विस्तृत विवरण जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक का दर्शाने के बाद उन्होंने बताया कि किस प्रकार वे इन सभी में हमारे साथ रहें और सहायक बने। वे बोले, यह तुम्हारा दिव्य जन्म है। तुम्हारे इस जन्म में भी सहायक रहेंगे और इस शरीर से वह करवाएंगे जो समय की दृष्टि से आवश्यक है। सूक्ष्म शरीरधारी प्रत्यक्ष जन संपर्क नहीं कर सकते और न घटनाक्रम स्थूल शरीरधारियों द्वारा ही संपन्न होते हैं। इसीलिए योगियों को उन्हीं का सहारा लेना पड़ता है। तुम्हारा विवाह हो गया है सो ठीक हुआ। यह समय ऐसा है जिसमें एकाकी रहने से लाभ कम और जोखिम अधिक है। प्राचीन काल में ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य गणेश इंद्र आदि सभी सपत्नीक थे। 7 ऋषियों की पत्नियां थीं। कारण कि गुरुकुल अरण्यक स्तर के आश्रम चलाने में माता की भी आवश्यकता पड़ती है और पिता की भी। भोजन निवास वस्त्र दुलार आदि के लिए भी माता चाहिए और अनुशासन अध्यापन अनुदान पिता की ओर से ही मिलता है। गुरु ही पिता है और गुरु की पत्नी ही माता है। उसी ऋषि परंपरा के निर्वाह के लिए यह उचित भी है, आवश्यक भी है।
आजकल भजन के नाम पर जिस प्रकार आलसी लोग संत का बाना पहनते और भ्रम जंजाल फैलाते हैं, तुम्हारे विवाहित होने से मैं प्रसन्न हूँ। इसमें बीच में व्यवधान तो आ सकता है, पर पुनः तुम्हें पूर्व जन्म में तुम्हारे साथ रही सहयोगिनी पत्नी के रूप में मिलेगी, जो आजीवन तुम्हारे साथ रहकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पिछले 2 जन्मों में तुम्हें सपत्नीक रहना पड़ा है। यह सोचना कि इससे कार्य में बाधा पड़ेगी, वस्तुतः इससे आज परिस्थितियों में सुविधा ही रहेगी एवं युग परिवर्तन के प्रयोजन में भी सहायता मिलेगी। वह पावन दिन बसंत पर्व का दिन था। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त था। नित्य की तरह संध्या वंदन का नियम निर्वाह चल रहा था। प्रकाश पुंज के रूप में देव आत्मा का दिव्य दर्शन, उसी कौतूहल से मन में उठी जिज्ञासा और उसके समाधान का यह उपक्रम चल रहा था। नया भाव जगा उस प्रकाश पुंज से घनिष्ठ आत्मीयता का, उनकी महानता, अनुकंपा और साथ ही अपनी कृतज्ञता का। इस स्थिति में मन का कायाकल्प कर दिया था। कल तक जो परिवार अपना लगता था वह पराया होने लगा, और जो प्रकाश पुंज अभी अभी सामने आया था वह प्रतीत होने लगा कि मानो यही हमारी आत्मा है। इसी के साथ हमारा भूतकाल बंधा हुआ था और अब जितने दिन जीना है वह अधिक अवधि भी इसी के साथ जुड़ी रहेगी। अपनी ओर से कुछ कहना नहीं, कुछ चाहना नहीं, किंतु दूसरे का जो आदेश हो उसे प्राणपण से पालन करना, इसी का नाम समर्पण है। समर्पण मैंने उसी दिन प्रकाश पुंज देवात्मा को किया और उन्हीं को न केवल मार्गदर्शक वरन भगवान के समतुल्य माना। उस संबंध निर्वाह का प्रायः 60 वर्ष से अधिक होने को आते हैं। बिना कोई तर्क बुद्धि लड़ाए, बिना कुछ नानुच किए, उनके इशारे पर एक ही मार्ग पर गतिशीलता होती रही है। संभव है या नहीं, अपने बूते यह हो सकेगा या नहीं, इसके परिणाम क्या होंगे, इन प्रश्नों में से एक भी प्रश्न आज तक मन में नहीं उठा। उसी दिन मैंने एक और नई बात समझी कि सिद्ध पुरुषों की अनुकंपा मात्र लोकहित के लिए सत्य प्रविधि संवर्धन के निमित्त होती है। उनका ना कोई सगा संबंधी होता है, न उदासीन विरोधी। किसी को ख्याति, संपदा या कीर्ति दिलाने के लिए उनकी कृपा नहीं बरसती। विराट ब्रह्म विश्व मानव ही उनका आराध्य होता है। उसी के निमित्त अपने स्वजनों को वे लगाते हैं। अपनी इस नवोदित मान्यता के पीछे रामकृष्ण, विवेकानंद का समर्थ रामदास शिवाजी का, चाणक्य चंद्रगुप्त का, गांधी विनोबा का, बुद्ध अशोक का, गुरु शिष्य का संबंध स्मरण हो आया। जिनकी आत्मीयता से ऐसा कुछ ना हो, सिद्ध चमत्कार, कौतुक, कौतूहल दिखाने या सिखाने का क्रियाकलाप चलता रहा हो। समझना चाहिए कि वहाँ गुरु और शिष्य की क्षुद्र प्रवृत्ति है और जादूगर बाजीगर जैसा कोई खेल खिलवाड़ चल रहा है। तो देखा आपने पूज्य गुरुदेव में क्या पात्रता थी और क्यों उन्हें दादा गुरु ने युग परिवर्तन के लिए चुना। पूज्य गुरुदेव का यह दिव्य जन्म था और इस दिव्य जन्म में उन्हें बहुत बड़े बड़े कार्य करने थे जो उन्होंने किए। इसीलिए दादा गुरु स्वयं उनसे मिलने आए, क्योंकि वह बहुत समय से एक ऐसे व्यक्ति के तलाश में थे जो लोक कल्याण के लिए अपना जीवन लगा सकता है, और वो पात्रता अपने पूज्य गुरुदेव में थी। इसीलिए उस दिन उनका नया जन्म हुआ। जब वो अपने आराध्य से, अपने गुरु से मिले, तब उन्हें एहसास हुआ कि वो कौन है, उनका जन्म क्यों हुआ है, और अपने पिछले 3 जन्मों की फिल्म देखने के बाद उन्हें समझ आया कि उनका वास्तविक उद्देश्य क्या है, वो यहाँ पर क्यों आए हैं। और तभी से उन्होंने अपना उस दिन नया जन्म माना और जाना कि वो अपने गुरुदेव के लिए आए हैं। उनके सगे संबंधी तो उनके गुरुदेव हैं जो कई जन्मों से उनके साथ चले आ रहे हैं। इसीलिए इस दिन को पूज्य गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्म दिवस माना जाता है और बड़े हर्षोल्लास के साथ इसे हम मनाते हैं। आप सभी गुरु समर्पण के इस भाव को समझें और इस बसंत पंचमी आप भी अपने गुरु के प्रति समर्पण भाव लेकर अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करें। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम।